जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो हमारा टॉपिक था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, इसका मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें हम 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें हम कितने क्वेश्चन में यानी 21 से लेके 40 क्वेश्चनों के बीच में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आपके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ये देखिए आरआरबी कोलकाता टीसी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल अ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी वाला दिया है डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका डी होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर इसके राइट ऑप्शन होंगे। चलिए 22वां क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है या 22वां क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और ये आरआरबी मुंबई में पूछा गया, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन को एक बार दोबारा हम लोग रिपीट करते हैं। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो क्या है, बेरुबारी मुकदमा, दूसरा है गोलकनाथ मुकदमा, तीसरा है केशवानंद भारती मुकदमा, और चौथा है उपरोक्त किसी में नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी 22वें का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी बेरुबारी मुकदमा। इसमें यही बताया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किस वर्ष किया गया था जनगण मन गीत को। और ये आरआरबी भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला है 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी 23वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। यानी 1950 को इस जनमन गीत को क्या किया था, राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था, स्वीकृति दे दी गई थी। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, ये आरआरबी रांची परीक्षा 2003 में पूछा गया था। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड वेवेल, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा है लॉर्ड इवरिंग। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो 24वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। 25वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, 1969 में, 1956 में, 1971 में या 1973 में। तो 25वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ए, यानी 1969 में इसका विभाजन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 26वां क्वेश्चन है कथन ए पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया, कारण इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया था। कूट इसमें क्या कूट दिया गया है, तो देखिए ये आपका कथन है और ये इसकी क्या है कारण है, और कूट इसमें बताया गया। तो कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी वाला दिया ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया है ए सही नहीं, ए सही है परंतु आर गलत है। और जो डी दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें का सही ऑप्शन कौन सा होगा, यानी 26वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये ए वाला होगा। ए वाला जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये, और ए इज द आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपलब्ध के रूप में ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है एक बार आप लोग देखिए क्या कहता है ये राइट ऑप्शन।
पहला ऑप्शन जो दिया है इसमें भारत सरकार के अधिनियम 1936, दूसरा दिया है जर्मनी का वेइमर संविधान, तीसरा दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और चौथा दिया है कनाडा का संविधान। तो 27वां का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका बी, यानी जर्मनी का वाइमेर संविधान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां क्या है। पहला दिया है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दूसरा दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, तीसरा राष्ट्रीय प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका डी इज द करेक्ट होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा आपका। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का एकात्मक लक्षण है, और ये आरआरबी जम्मू एएसएम परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो ऑप्शन जो दिया है इसमें राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। ठीक है, दूसरा है एकल संगठित न्यायपालिका, तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और चौथा है ये सभी। तो ये क्या हो सकता है, 29वां का जो राइट ऑप्शन है क्या हो सकता है इसका सही आंसर। जो 29वां का राइट ऑप्शन होगा उसका डी है, ये सभी कर सकता है। और क्वेश्चन एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। तो ये जो सारे हैं वो क्या है, एकात्मक लक्षण ही कहलाते हैं। तो डी इज द आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और 30वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को कितने प्रस्तावित किया था या किसने प्रस्तावित किया था। ये आरआरबी रांची परीक्षा 2006 में पूछा गया था और आरआरबी मुंबई परीक्षा में भी पूछा गया था 2006 में। तो ऑप्शन में दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका डी होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू इज द राइट ऑप्शन होगा। 31वां क्वेश्चन है। कह रहा है प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद यानी सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, ठीक है, किस क्या उपयोग में किए गए थे। तो पहला ऑप्शन दिया है मूल प्रस्तावना के भाग थे, दूसरा है 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तीसरा है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और चौथा है 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 31वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी 42वें संशोधन के द्वारा इसको क्या गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, ये क्या है। ये देखिए भुवनेश्वर में पूछा गया था 2004 में और इलाहाबाद में पूछा गया था किसमें, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला है मूल अधिकार, दूसरा है नवी अनुसूची, तीसरा है निदेशक सिद्धांत और चौथा है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 32वें का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी संविधान की प्रस्तावना ही बताता है कि ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 33वां क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, ठीक है, ये क्या है। पहला दिया है विचार, धर्म, आस्था और अभिव्यक्ति, दूसरा दिया है विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, तीसरा दिया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना और चौथा दिया है विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। तो 33वां का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है, ये भुवनेश्वर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फेडरलिज्म या सभी। तो 34वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका डी होगा, यानी फेडरलिज्म इसका राइट ऑप्शन होगा।
चलिए 35वां क्वेश्चन है, कह रहा प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला दिया है पंथ निरपेक्षता, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा समाजवाद और चौथा दिया गणराज्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी 35वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र व गणराज्य, बी है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र व गणराज्य, और सी दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। इनमें से कोई नहीं। तो 36वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र व गणराज्य का राइट ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है, कह रहा भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? ठीक है, ये मुंबई में पूछा गया, परीक्षा 2006 में पूछा था। यूएसए से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, न्यूजीलैंड से ली गई है। तो 37वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, यानी कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। 38वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? न्यायिक परिवीक्षा, मूलभूत अधिकार, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, उपरोक्त सभी। तो 38वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या है आपका? डी इज द करेक्ट आंसर है, यानी उपरोक्त सभी लिया गया है आपका। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या कनाडा। तो ये किससे लिया गया है? ये आपका बी इज द राइट आंसर होगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और ये अहमदाबाद में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 40वां और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? ये महेंद्रू घाट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है 1930 में, 1940 में, 1950 में या 1960 में। तो 40वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, 1950 में। तो ये थे 21 से लेके 40 क्वेश्चन, 40 तक के क्वेश्चन, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को टच किया। और ये 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, जानिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।